सो हेलो स्टूडेंट्स, फटाफट से लिंक को एक बार शेयर कर लो, ठीक है, और कनेक्ट कर लो अपने सभी फ्रेंड्स को। आज की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूं बहुत आसान तरीके से, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा इतना आसान, ठीक है। और दोबारा से हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं। अब आपको रूटीनली जो है वो वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश ग्रामर की, और ऐसा मेरा ड्रीम है कि इंग्लिश ग्रामर हर बच्चे की पहुंच में हो, चाहे वो कितना ही वीक हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो सॉरी, लेकिन कम से कम उसको इंग्लिश ग्रामर आती हो कंप्लीटली। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हम सेंटेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है दैट इज सेंटेंस, और इसके हम लोग टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट एक बार कनेक्ट कर लो अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के किसी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन एजुकेशन पर सबका हक है। और ऐसे मेरी विश है कि सब बच्चे सीखे, सब बच्चे पढ़े। अगर आपके पास फीस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कम से कम स्मार्टफोन है तो ही आप सीख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी होता है कि एटलीस्ट उसका मीनिंग क्या होता है, कहां से वो बनता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है गाइस। वर्ड्स का ग्रुप, ग्रुप का मतलब कई सारे वर्ड को एक साथ रख दें, लेकिन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है दैट हैज मीनिंग, यानी कि वो जो ग्रुप है ना गाइस, उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए। आज मैं अपनी अच्छी राइटिंग करने की कोशिश करूंगा। आई नो कि मेरी राइटिंग जो है वो ज्यादा ही अच्छी है, ठीक है, बट आज मैं कोशिश करूंगा ठीक ठीक लिखने की। दैट हैज मीनिंग, ठीक है, और दैट हैज प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर भी होना चाहिए उसका, उसका मीनिंग भी होना चाहिए। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है हर सेंटेंस की अपनी फॉर्मेशन होती है, वो सेंटेंस उस फॉर्मेशन में होना चाहिए तभी उसका मीनिंग निकलेगा। तो मीनिंग हो, प्रॉपर्ली बना हुआ हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। और फॉर एग्जांपल मैं आपको दो ग्रुप बना करके दिखाता हूं, जैसे ठीक है, एंड द सेकंड वन इज, अब दोनों ग्रुप हमारे सामने हैं, ठीक है, यहां पर भी सिमिलर वर्ड्स हैं और इस वाले सेंटेंस में भी सिमिलर वर्ड्स हैं। तो अगर इस वाले सेंटेंस की बात करें तो दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये वाली कंडीशन तो लागू होती है गाइस, ये वाली तो इंप्लीमेंट होती है, बट इसके कोई मीनिंग नहीं बनता, इसका कोई प्रॉपर फॉर्म या स्ट्रक्चर नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेंटेंस। आई एम अ बॉय, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसका मीनिंग भी है, स्ट्रक्चरल वे में भी लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई दिस इज सेंटेंस। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस की होता क्या है और कैसे बनता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अपना मीनिंग होता है, अपना फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं सेंटेंस। अब बात करते हैं दुनिया भर में कितने टाइप्स के सेंटेंस यूज करे जाते हैं। तो हम बात करेंगे मेनली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है, क्योंकि हमने दुनिया वर्ड यूज किया है तो पूरी दुनिया तो हम घूम करके नहीं आए हैं, लेकिन बट फिर भी पूरी दुनिया तो हमने घूमी नहीं ना, बट फिर भी कुछ कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जो सेकंड क्लास से लेकर के और आपको जहां तक आप पढ़ते हैं तब तक आपके बार बार काम आते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करना है, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, कहीं पर भी जाओगे इससे इजी कोई नहीं करा सकता। इसको डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसको असर्टिव भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको डेक्लरेटिव भी कहते हैं। अब इतने सारे नाम है तो इसका भी कुछ मीनिंग होता होगा। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट ये बता दूं एग्जांपल देकर के कि इस टाइप का सेंटेंस है, इस टाइप का नहीं, कौन सी टाइप कैसे बनती है, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, असर्टिव, स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव, क्योंकि हमने यहां पर कई सारे वर्ड यूज करे, स्टेटमेंट, डेक्लरेटिव, मतलब जस्ट टू इन्फॉर्म, सिंपली किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आप जिस टाइप ऑफ सेंटेंस का यूज करते हैं गाइस, उसको कहते हैं असर्टिव या फिर स्टेटमेंट या फिर डेक्लरेटिव, ठीक है। अब इन्फॉर्म करने के लिए आप दो तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आप पॉजिटिवली भी कुछ कह सकते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप उसको नेगेटिवली भी कह सकते हैं,
कि कल आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये दोनों ही क्या है, इंफॉर्मेशन है। ये दोनों ही कंडीशंस में मैंने आपको क्या किया है, इन्फॉर्म किया है। मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन। मैं कल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, दिस इज अनदर इन्फॉर्मेशन। तो दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तीन तीन नाम मैंने आपको बताया, किसी भी नाम से जो है आपके सामने आ सकता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपको असर्टिव सेंटेंस बोला जाए तभी भी इसका मतलब यही होता है। आपको स्टेटमेंट कहा जाए, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कई लोग स्टेटमेंट वर्ड वहां पर यूज करा हुआ मिलता है कि स्टेटमेंट टाइप के जो है वो सेंटेंस बनाने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या हुए, स्टेटमेंट क्या हुए, असर्टिव सेंटेंस को ही क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। उसके अलावा डेक्लेरेटिव भी या डेक्लेरेशन यानी कि डिक्लेयर करना समथिंग। तो डिक्लेयर समथिंग, किसी बात की घोषणा करना, किसी बात को डिक्लेयर करना इज नोन एज डेक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट या फिर असर्टिव सेंटेंस। दो तरह के हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप ऑफ सेंटेंस का। बाकी के टाइप ऑफ सेंटेंस इसी से निकलते हैं। समझिए क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, देन आपकी मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन इन द एंड अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कौन हुआ, अभी बता रहा हूं मैं, आगे चल करके ये वर्ड्स बार बार आएंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, सेंटेंस के अंदर जो डूअर होता है या जिसके बारे में कुछ बात करी जाती है, अबाउट हुम समथिंग इज डिस्कस्ड, अबाउट हुम समथिंग इज डिस्कस्ड। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जो हेल्प करती है वर्ब की टू फॉर्म द सेंटेंस, टू फॉर्म द टेंस। जैसे कि आपकी इसमें इज, एम, आर। ठीक है गाइज, वोज एंड वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सभी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़ी होंगी, वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब का जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो कौन होगा, ऑब्जेक्ट। मैंने मोहन को चांटा मारा, मारने वाला चांटा मैं, मारने का काम किया वर्ब, जिसको लगा, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, वो कौन हुआ, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स में क्या आते हैं, जैसे कोई टाइम अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है गाइज, कोई जगह आपको दे दिया, जगह आपको दे दी जाए, प्लेस, ठीक है गाइज, या और कोई चीज आपको दे दी जाए, कोई व्हीकल का नाम दे दिया जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट भी नहीं होती, जो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, जो मेन वर्ब भी नहीं होती, और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं होती, फिर भी वो है सेंटेंस में भगवान की दया से, तो वो क्या है, अदर वर्ड्स में काउंट होती है। ठीक है, ठीक है सोरेन, चलो, तो दिस इज असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव। अगर मैं इसी में नेगेटिव की बात करूं, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है गाइस, उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, तो वो बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इफ यू पुट नॉट, देन इट मींस इट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर होने के बाद चलिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, इंटेरोगेट करना मतलब क्वेश्चन पूछना, इसको क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। टू आस्क समथिंग, इसका मतलब होता है टू आस्क समथिंग। ठीक है, कुछ पूछने के लिए जिस सेंटेंस का आप यूज करें, कुछ बताने के लिए तो अगर आप यूज कर रहे हैं, वो तो आपका असर्टिव हुआ, स्टेटमेंट हुआ, डिक्लेरेटिव हुआ, कुछ भी हुआ। लेकिन अगर आप कुछ पूछने के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे रहने वाली है वो समझिए। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट सबसे आगे आता है। ठीक है, नेगेटिव है तो नोट भी आता है, लेकिन स्टार्टिंग किससे, बिगिनिंग किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है, बिगिनिंग सब्जेक्ट से नहीं होती। यहां पर दो तरह की बिगिनिंग होती है, यानी कि दो तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं गाइस। पहला कौन सा, अगर आपने सामने वाले से यस और नो में जवाब लेना है, तो पहले वाले क्वेश्चन कौन से हुए, यस नो क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। WH से मतलब क्या हुआ, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू होती है, ठीक है, उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। इनका जवाब यस नो में नहीं होता, इनका जवाब किसमें होता है, इनका जवाब कंप्लीट इंफॉर्मेशन में होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां पे क्यों जा रहे हो, तो आप यस नो में जवाब नहीं देंगे, हाँ मैं जा रहा हूं, नहीं मैं नहीं जा रहा, नहीं
आपको उसके पीछे की वजह बतानी पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर दूं, जैसे आर यू हैप्पी, तो आर से मैंने शुरुआत करी, अब इसका जो जवाब होगा आप उसको यस और नो भी देंगे, या तो आप कहेंगे हाँ आई एम हैप्पी, या तो आप बोलेंगे ना आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ इंटरोगेटिव ऑल्सो। तो सबसे पहले यस नो क्वेश्चन हुए, दूसरे कौन से हो गए, WH क्वेश्चन। फॉर्मेशन कैसी रहती है अगर यस नो की बात करें तो सबसे आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी मैंने आपको बताई, इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, सभी तरह के मॉडल्स, ये सभी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ओके सर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स, देन लास्ट में इंटरोगेशन का सिंबल। अगर आपका क्वेश्चन WH से स्टार्ट है तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होने वाली है, सबसे पहले वो WH का वर्ड, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन फाइनली सिग्नल ऑफ या सिंबल ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, आर यू लुकिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, या तो आप कहोगे यस, या तो आप कहोगे नो। सो दिस इज यस नो क्वेश्चन, बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सेकंड वन इज व्हाई आर यू अपसेट, क्वेश्चन मार्क। दिस इज नॉट WH क्वेश्चन, दिस इज कंप्लीटली इंफॉर्मेशन गिविंग क्वेश्चन। यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप दुखी क्यों हो, आप थोड़ा बोलोगे हाँ मैं दुखी हूं, ना तो आप ये बोलोगे ना मैं दुखी नहीं हूं, नहीं, आपको बताना पड़ेगा आज जो है मेरे 10 रुपए गुम हो गए, दैट इज व्हाई आई एम अपसेट। ठीक है, तो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। WH में कई सारे वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता दूं फिर भी। ठीक है, जैसे हु का मतलब होता है कौन, जैसे वाई मतलब क्यों, जैसे हाउ मतलब कैसे, जैसे वेयर मतलब कहां, जैसे व्हेन मतलब कब। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं इनको। तो इनसे जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ये पूछा गया है तो फिर आपको भी इंफॉर्मेशन देनी है। तो दिस इज टाइप 2 सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3 पे आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस, देखिए इंपेरेट करना मतलब किसी को कमांड करना, ऑर्डर देना। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो किसी को काम बताना। अब काम बताना कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आराम से काम बताना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देकर के काम बताना, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो इसकी जो बेसिक इसका जो फंडामेंटल है दैट इज यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर प्लीज से, या फिर डू नॉट से, या फिर नेवर से, या फिर ऑलवेज से। ठीक है, और इनका यूज मैंने आपको बताया, दैट कैन बी कमांड, ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट, कोई सजेशन, ये सभी क्या है, ये यूज है इंपेरेटिव सेंटेंस के। अगर आपको सामने वाले को कोई काम बताना है, वो किसी भी फॉर्म में बताना है, चाहे आपको हंसी खुशी बताना है, या आपको रिक्वेस्ट करनी है, आपको सजेशन करना है, व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप दिस। ठीक है, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर। अभी मैंने बोला स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है, नेवर गो देयर, डू नॉट टच माई मोबाइल। कितने सारी चीजें हैं जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, और इनको यूज करने का मतलब होता है आप इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं। भले ही आपको पता नहीं था आज तक कि मैंने जो बोला डोंट टच माई मोबाइल, मुझे नहीं पता ये क्या टाइप सेंटेंस था, लेकिन एक्चुअलिटी यही है कि इंग्लिश ग्रामर को मैं आपकी पॉकेट में डालने वाला हूं। ठीक है, मैं आपके डेली रूटीन में चीज को डालने वाला हूं, आपको पता चल जाएगा कि हमें ना चाहते हुए कितनी सारी ग्रामर आती है। कई बार आप सवाल भी पूछते होंगे, कई बार आप किसी को इन्फॉर्म भी करते होंगे। अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो वो इंपेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, आप सवाल पूछ रहे हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
आप किसी को काम बता रहे हैं तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। टाइप नंबर 4 पे आते हैं। अगर आप नहीं तो किसी को इन्फॉर्म कर रहे, नहीं तो आप किसी को काम बता रहे, नहीं तो आप किसी से सवाल पूछ रहे, आप अपनी विश बता रहे हैं, काश कि ऐसा होता, बैठे बैठे सोच रहे हैं काश मैं टाइगर होता, टाइगर श्रॉफ नहीं, असली का टाइगर, टाइगर होता, ठीक है। दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को जहां आप क्या करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है, किसी को कर्स भी कर सकते हैं। कोई निकम्मा साहब के सामने बैठा हो उसको कर्स भी कर सकते हैं कि भगवान तेरी टांग तोड़ दे, भगवान तेरी टांग तोड़ दे, है ना। दैट इज कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, ठीक है। प्रे का मतलब किसी के लिए प्रे करना, विश का मतलब अपनी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर, ठीक है। इसमें खास तौर पे क्या आता है गाइज, अनफुलफिल्ड डिजायर। इसमें जो विश आती है ना वो अनफुलफिल होनी चाहिए, जो पूरी ना हुई हो, जो आपने करी बट वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। फॉर्मेशन क्या रहती है इसकी, सबसे पहले तो अगर मैं अनफुलफिल्ड डिजायर या विश वाली बात करूं तो इसकी शुरुआत होती है वुड दैट से। वुड दैट के बाद आपका सब्जेक्ट रहता है जिसके बारे में वो इच्छा है, उसके बाद वर रहता है, और उसके बाद वो जो भी इच्छा उसने करी होगी वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा काश में टाइगर होता, तो वुड दैट आई वर ए टाइगर। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, हमेशा आएगा हमेशा वर ही वाइज। देखिए ये वाला पॉइंट आप समझ के रखें कि भले ही सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन अगर हम अनफुलफिल्ड डिजायर की बात यहां पर कर रहे हैं, वुड दैट से हमने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया, देन वी ऑलवेज यूज वर, डोंट यूज वॉज। वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल डजंट मैटर, आपने वर ही यूज करना है, ठीक है। अगर प्रे या कर्स की बात करूं तो मे से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस। मे यू लिव लॉन्ग, सुना होगा आपने, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, सुना होगा आपने खूब। मे गॉड ब्रेक योर लेग, मे गॉड ब्रेक योर लेग, सो दैट तू टिक करके बैठे, ठीक है। तो ये कर्स हुआ, प्रे हुई, विश हुई, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में तो अक्सर आप यूज करते ही हैं, किसी के लिए विश भी करते हैं, प्रे भी करते हैं, कर्स भी करते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जिसका नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। बहुत सारे वीडियोस में या क्लासेस में आपको नहीं बताया जाता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली कि ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस होता है जिसका नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इससे इजी तो जो अभी क्लास चल रही है, आई डोंट थिंक कि कहीं पे आपको क्लास मिलने वाली है, तो आप इसको नोट डाउन भी साथ साथ कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हैं, हम जिस तरह से नाउ आई एम गिविंग दिस लेसन, वो लेसन ऐसा है कि आप चाहे नहीं भी स्कूल जा रहे हैं ना, स्कूल गोइंग किड नहीं भी हो आप, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको 4 बातें बता दी हैं। सबसे पहले हमने असर्टिव डिस्कस करे, देन हमने जो है वो इंटरोगेटिव डिस्कस करे, फिर हमने इंपेरेटिव डिस्कस करे, अभी हमने ऑप्टेटिव डिस्कस करे, फाइनली हम लोग आ गए हैं एक्सक्लेमेटरी। इन दी एंड हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे, सडन रिएक्शंस, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, सडन रिएक्शंस। अचानक से कोई रिएक्ट आपको करनी है, अचानक से कोई रिएक्शन आपने देनी है, उस टाइम पर जो वर्ड्स, जो सेंटेंस और फ्रेज आप यूज करेंगे, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। जैसे मुझे लॉटरी लगी, ओ भाई साहब लग गई लॉटरी, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन है। ये क्या है, ये एक्सक्लेमेशन, ठीक है। और बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको यूज करके आप एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। इंटरजेक्शंस कहते हैं ऐसे वर्ड्स को, बेसिकली ऐसे वर्ड्स जिनकी मदद से आप एक्सक्लेमेशन करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर मोर देन 30 इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है, जो यूज करे जाते हैं एक्सक्लेमेशन के लिए। फेमस है जो, जैसे कि अलास, ठीक है, किसी दुख की बात के लिए हुर्रे है, जैसे किसी खुशी की बात के लिए ओह है, जैसे
सरप्राइज के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पू पू। ठीक है, तो ये सब है, इनकी हेल्प से सेंटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास आई लॉस्ट माई रिंग। अब दुख की बात थी तो जाहिर सी बात है हम जो वर्ड यूज करेंगे वो दुख वाला करेंगे। जैसे हमने कोई बड़ा तीर मारा, हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है गाइस, तो दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये वाली बात आप नोट करके रखिए। एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटेंस को रीऑर्डर करना, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। रीऑर्डरिंग द सेंटेंस का मतलब होता है, या फिर उसको आप ये कह सके रीअरेंज द जंबल वर्ड्स। मतलब आपको सेंटेंस के वर्ड्स को आपके सामने दे दिए जाएंगे वर्ड्स, लेकिन वो अरेंज नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेंटेंस का अपना एक फॉर्मूला होता है, अपना एक फॉर्मेशन होता है, अपना एक पैटर्न होता है। तो जब आप सेंटेंस को उसके पैटर्न में लिखते हैं, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो होगा, वही वाली बात पर मैं आपको लेकर चलता हूं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रख दूं, जैसे ठीक है, आपके सामने वर्ड्स मैंने रख दिए, और ये वर्ड्स अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या बना, लिविंग शिमला दे इन आर। तो ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, बहुत सारे वर्ड्स तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये अलग से भी कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन मैं इसी वीडियो में क्लियर कर रहा हूं आपका ये डाउट भी, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स आपको अलग अलग दे दिए गए और आपको उसको फॉर्म करना है। अब देखिए, जो सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला, रूट फॉर्मूला जो होता है, वैसे तो टाइप्स के हिसाब से फॉर्मूला जो है मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला वो क्या है, सब्जेक्ट, समझिए इस बात को, प्लस में आपका आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपके अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कौन हुआ, देखिए सब्जेक्ट में कोई नाम हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट में आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो सकता है, डू हो सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज, देयर कैन बी, वर है, या हैज है, हैव है, ठीक है, हैड, इट कैन बी, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे मॉडल्स। वर्ब में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म हो सकती है आपकी, सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, फोर्थ फॉर्म, जो वर्ब्स, जो एक्शन, जो वर्ड्स आपको दिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में इन द सेम वे बहुत सारे प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट होते, किसी कोई थिंग हो सकती है, ठीक है, कोई चीज हो सकती है। उसके अलावा जैसे मी हो सकता है, अस हो सकता है, ठीक है, हिम हो सकता है, यू हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा हर हो सकता है, उसके अलावा देम हो सकता है, इट हो सकता है। ये सभी क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अदर वर्ड्स में क्या चीजें हो सकती है गाइस, अदर वर्ड्स में कोई प्लेस का नाम हो सकता है, ठीक है, टाइम का नाम हो सकता है, कोई और ऐसे वर्ड्स जो इनमें से नहीं आते, ठीक है, वो अदर वर्ड्स में आते हैं। अब हमारे सामने जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको अगर आपको ये फॉर्मूला आता है जो मैंने आपको बताया, ये आपको पता है ना, फिर आप उसको इजीली जंबल वर्ड्स को क्रिएट कर देंगे, सेंटेंस में फॉर्म उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या उठाना है, इन सभी में से सब्जेक्ट उठाना है। क्या उठाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपको यहां पर कोई नाम दिख रहा हो, या आई दिख रहा हो, या वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो यहां पर दे भी था, तो हमें यहां पर दे दिख रहा है, सबसे पहले लिख देंगे दे। उसके बाद क्या आपको कोई इनमें से हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, देखिए हेल्पिंग वर्ब जैसी कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, और वो मुझे दिख गई आर, ठीक है, आर। उसके बाद आपको कोई एक्शन वर्ड दिख रहा है, यस, लिविंग, ठीक है। उसके बाद जो कुछ बचता है, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो बाकी के जो है वो अदर वर्ड्स है। बचा क्या, इन शिमला। अब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़कर क्या है, इतना ज्ञान तो आपको होगा ही होगा, ठीक है। तो दे आर लिविंग इन शिमला, तो दिस इज नोन एज रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इजी वे में मैंने आपको कराने की कोशिश करी है, चाहे आप किसी भी लेवल पे स्टैंड करते हो फिलहाल, लेकिन जैसे मैंने आपको समझाया है, ये बहुत इजी फॉर्म है गाइस इसकी, और आई होप के चीजें आपके दिमाग में घुस रही होंगी, ठीक है, आपने नोट भी कर लिया होगा। वीडियो को दोबारा से भी आप दे सकते हैं, फिर से एक बार देख लें, अगर आपको फिर से कुछ इसमें से डाउट है,
तो फिर आप देख सकते हैं। और आई होप के ये वीडियो आपको आपके साथ कनेक्ट हुई होगी, ठीक है। और इसको शेयर करें, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसे जानकार जो रह गए वीडियो को देखे बिना, अभी आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस गाइज। और ऐसी तमाम वीडियोस आने वाले टाइम में, बहुत सारी वीडियोस सभी के सभी टॉपिक्स, ठीक है, आपके इंग्लिश ग्रामर के मैं आपको क्रैक कराने वाला हूं। चाहे आप फिर किसी भी स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, कहीं पढ़े, कुछ भी करें, कम से कम ये चीज आपके दिमाग से नहीं जाएगी, ऐसी मेरी गारंटी है। आपकी जेब में डाल देने वाला हूं ये सब चीजें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो, ऑल द वीडियोस ऑफ चैनल। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।